पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फेरबदल, उपराज्यपाल पद से हटाई गई किरण बेदी। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को मिली पुडुचेरी के एलजी की अतिरिक्त जिम्मेदारी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया आदेश। पुडुचेरी में गहरा है सियासी संकट, कांग्रेस से देर शाम एक और विधायक का इस्तीफा, 1 महीने के अंदर 4 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आए नारायणसामी सरकार, विपक्ष ने मांगा मुख्यमंत्री से इस्तीफा। सियासी संकट के बीच आज राहुल गांधी का पुडुचेरी दौरा, पार्टी में मची बगावत से निपटना होगा बड़ी चुनौती। कृषि कानून पर बीजेपी का बड़ा प्लान, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कृषि कानूनों पर पार्टी नेता लोगों का भ्रम करे दूर। जेपी नड्डा ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान बीजेपी के किसान नेताओं को बैठक में दिया था निमंत्रण, अमित शाह भी हुए थे शामिल। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद सत्यपाल सिंह ने की शिरकत, जाट किसानों में उभरे असंतोष को लेकर भी चर्चा की। लखनऊ से पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, आतंकी साजिश नाकाम। देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले की रच रहे थे साजिश, हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता थे निशाने पर। टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक को मिली 10 दिन की ट्रांजिट रिमांड, बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने सुनाया फैसला। टूलकिट मामले में एक और आरोपी निकिता जैकब पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, आज आएगा फैसला। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस, पूछा क्या दिशा की गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से गिरफ्तार आरोपी दिशा रवि को थोड़ी राहत, पुलिस को एफआईआर की कॉपी सौंपने का निर्देश। दिशा रवि केस में ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा 21 साल की लड़की के पीछे पड़ा बीजेपी का आईटी सेल। पीएम मोदी कल असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का करेंगे उद्घाटन, धुबरी फुलबारी पुल की भी रखेंगे आधारशिला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। मुंबई में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत, फिल्म स्टार के घर पर की मुलाकात। मिथुन चक्रवर्ती ने मुलाकात पर सियासी अटकलबाजी को किया खारिज, कहा मेरा और संघ प्रमुख का रिश्ता आध्यात्मिक। बंगाल में सरस्वती पूजा पर सियासी टकराव, 100 से ज्यादा जगहों पर टीएमसी ने आयोजित की पूजा। सरस्वती पूजा में टीएमसी के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे तृणमूल। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, संसदीय बुलेटिन में जारी किया गया नोटिफिकेशन। यूरोप और अमेरिका के राजनयिकों का डेलीगेशन आज जाएगा जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 370 हटने के 18 महीने बाद हालात का फिर लेंगे जायजा। पश्चिम बंगाल की कई योजनाओं को देश को समर्पित करेंगे रेल मंत्री पीयूष गोयल, दोपहर 3 बजे कार्यक्रम। फिल्मनाट्य प्रसन्नजीत चटर्जी से मिले बीजेपी नेता डॉक्टर अनिर्बन गांगुली, अपनी लिखी हुई पुस्तक भेंट की। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मुकदमा लिया वापस, कंगना के वकील ने बयान जारी कर दी जानकारी। पैंगोंग में फिंगर 4 की रिजलाइन से हटा चीन, भारतीय सेना ने जारी किया विजुअल। फिंगर 4 पर अस्थायी निर्माण ध्वस्त करते दिखे चीन के सैनिक, अब फिंगर 8 पर रहेगी चीनी सैनिकों की मौजूदगी। समझौते के मुताबिक फिंगर 4 से फिंगर 7 तक इलाके में नहीं रहेंगे भारत चीन के जवान, सुरक्षा बलों से खाली रहेगा ये इलाका। समझौते के बाद भारतीय सेना भी फिंगर 4 से फिंगर 3 पर कर रही है वापसी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला, पूरे इलाके की घेराबंदी। गोरखपुर में सीएम योगी ने श्रीराम घाट महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट का किया लोकार्पण, कहा पर्यटन स्थल के साथ काशी की तर्ज पर होगी यहां महाआरती। हरिद्वार में दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए हर की पैड़ी पर शुरू हुई ऑटोमेटेड व्हील चेयर सुविधा, मां गंगा के आचमन में सुविधा। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के हुगली में हुए बम धमाके में कई लोग घायल, बीजेपी ने टीएमसी पर गोला बारूद इकट्ठा किए जाने का लगाया आरोप। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उसके पिता की पिटाई, टीएमसी के गुंडों ने प्रचार करने पर पीटा।
मध्य प्रदेश के सीधी में बस हादसे में अब तक 45 लोगों की मौत। नहर में गिरी थी यात्रियों से भरी बस। शिवराज सरकार ने मृतक के परिवारों को 5 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। राष्ट्रपति कोविंद ने सीधी बस हादसे पर जताई संवेदना। अमित शाह और नड्डा ने जताया दुख। सीधी बस हादसे में 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। बस में सवार थे 54 यात्री। हिसार की बीजेपी नेता और बिग बॉस स्टार सोनाली फोगाट के घर चोरी। 10 लाख की नकदी, रिवॉल्वर और गहने ले उड़े चोर। दिल्ली में रिंकू शर्मा के परिवार से मिली सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। परिजनों को दी सांत्वना। रिंकू के परिवार से मिले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। 1 करोड़ की सहायता देने का ऐलान। 9,000 से ज्यादा लोगों की मदद से पैसे जुटाने की कही बात। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ने के आसार। 1 हफ्ते के अंदर 30 डिग्री पहुंचेगा अधिकतम तापमान। सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक अधिक गर्म रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। यमुनानगर में फास्ट फूड वैन में लगी भयंकर आग। आग से फूड वैन में रखे सिलेंडर में धमाका। फायर कर्मियों ने भागकर बचाई जान। भारत में दाखिल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का नया कोरोना स्ट्रेन। दोनों देशों से आए मरीज क्वारंटीन। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए आंकड़े। 3,663 नए मरीज। मुंबई में 461 ताजा मामले। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 9,121 नए केस। 11,805 लोग हुए बीमारी से ठीक। केरल में कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार में कमी। एक दिन में 2,884 नए मामले। दिल्ली में 100 से नीचे रहा मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 1 की मौत। यूपी का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी में शुरू। विधि विधान और पूजा पाठ के साथ महिला मेयर ने किया उद्घाटन। यूपी के महोबा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम। 154 जोड़ों का हुआ विवाह। थाने में एक किसान का अनोखा कारनामा। खरीदा 30 करोड़ का हेलीकॉप्टर। पूरे इलाके में चर्चा। सुकमा के किसानों की मुश्किलें हुई आसान। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खुलने से आसान होगा लेन देन। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में लगेगा देश का सबसे बड़ा 37 क्विंटल वजनी घंटा। लोगों से पीतल और तांबे की। दिल्ली से फरीदाबाद में एक ही दिन में गोली लगने से 4 लोगों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में सोने के व्यवसायी को गोली मारकर लाखों की लूट। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जालौर में 6 साल की मासूम से पड़ोसी ने किया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में सेना के हवलदार की हत्या का खुलासा। हत्या के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में नोटों से भरा बैग मिला। इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। अंबाला में 2 गुटों की खूनी झड़प में एक युवक की मौत। दूसरा घायल। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 पक्षों में हुए विवाद में बुजुर्ग की हत्या। 4 हत्यारे पुलिस हिरासत में। धनबाद में लुटेरों का आतंक। घर में घुसकर दर्जन भर बदमाशों ने की लूटपाट। ज्वेलरी, नकदी समेत 5 लाख की लूट। हापुड़ में कार और ट्रक की भिड़ंत। हादसे के बाद कार में लगी आग। लोगों ने कार सवार 4 लोगों को बचाया। हाईवे पर लूटपाट करने वाले गैंग का बदमाश चढ़ा। धौलपुर में पुलिस के हत्थे। 4 राज्यों में पुलिस कर रही थी तलाश। यूपी के कासगंज में कांस्टेबल की हत्या में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने 2 और लोगों को पकड़ा। बिहार के सुपौल में 25 रुपए के लिए बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। बिहार के हाजीपुर में अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर ने बाप बेटी को कुचला। पिता की मौत पर लोगों ने की आगजनी। बक्सर में टमाटर की रखवाली कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या। पुलिस के हाथ खाली। नोएडा में पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी 4 घंटे बाद पकड़ा गया। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को अस्पताल कैंपस से ही किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में 10 लाख की रंगदारी मांगने पर 3 आरोपी गिरफ्तार। फायरिंग में इस्तेमाल हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के रेवाड़ी में मिट्टी की धसान
खदान धंसने से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत। गुना में आदिवासी महिला के साथ मारपीट, पुलिस के मुताबिक अपहरण के बाद पीड़िता को जबरन अपने पति के भाई के बेटे को कंधे पर बिठाने को कहा गया। झारखंड के लोहरदगा में लैंडमाइन ब्लास्ट में पुलिस जवान शहीद, नक्सलियों के बिछाए आईडी की चपेट में आने से गई जान। मिर्जापुर में सीतामढ़ी से घूमने आए 3 युवकों में 2 गंगा में डूबे, एक का मिला शव, दूसरे की तलाश जारी। चेन्नई में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दी 317 रनों से मात, सीरीज में 1-1 की बराबरी। दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 164 रन पर आउट, भारत ने दिया था 482 रन का टारगेट। 8 विकेट और सेंचुरी जड़कर आर अश्विन बने मैन ऑफ द मैच, कहा कभी नहीं भूलूंगा ये टेस्ट, फैंस को किया शुक्रिया। दूसरी पारी में स्पिनर अक्षर पटेल ने चटकाए 5 विकेट, कुलदीप यादव के खाते में 2 विकेट। पिच पर उठे सवालों पर कप्तान विराट का करारा जवाब, कहा हमारी दूसरी पारी बताती है कि बुरी नहीं थी पिच, बिना कोशिश के नहीं बनते रन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में पटरी पर लौटी टीम इंडिया की गाड़ी, अब भारत नंबर 2 पर, इंग्लैंड नंबर 4 पर लुढ़का। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे नंबर 1 नोवाक जोकोविच, जर्मनी के जेवरेव को हराया। क्वार्टर फाइनल में नडाल और सित्सिपास की भिड़ंत, रूस के मेदवेदेव भी अंतिम 8 में। सेरेना विलियम्स ने तय किया सेमीफाइनल का सफर, नंबर 2 सिमोना हालेप को सीधे सेटों में दी बात। सेमीफाइनल में सेरेना का मैच जापान की नाओमी ओसाका के साथ, अब नंबर 1 एशले बार्टी का क्वार्टर फाइनल मैच। 49 अंकों की गिरावट के साथ 52,104 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 1 पॉइंट गवाकर 15,313 पर बंद हुआ। लगातार 8वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। मार्च के पहले हफ्ते में ईपीएफ पर ब्याज दरों के तय होने की संभावना, ईपीएफओ सीबीडी की बैठक में होगी चर्चा। भारत की आर्थिक गतिविधियां प्री कोविड स्तर से सिर्फ 2% नीचे, नोमुरा की रिपोर्ट में किया गया दावा। अंझाई कॉल ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम, सरकार ने किया डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाने का फैसला। इमरान खान को पाकिस्तानी किसानों का अल्टीमेटम, 31 मार्च को लाहौर और इस्लामाबाद में ट्रैक्टर रैली की चेतावनी। बढ़ती खाद, बिजली और डीजल की कीमतों के खिलाफ पाकिस्तान में किसानों का हल्ला बोल, पंजाब प्रांत में निकाला ट्रैक्टर मार्च। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 97 लाख के पार, 24,20,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी, 40 लाख से अधिक लोगों को बिना बिजली गुजारनी पड़ी रात। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का बड़ा कारनामा, अमेरिका के फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से मंगलवार को 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को किया लॉन्च। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर जताया भारतीय मूल की महिला पर भरोसा, प्रणेता गुप्ता को श्रम एवं रोजगार के लिए बनाया विशेष सहायक। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का विरोध हुआ और तेज, सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए इंजीनियरिंग के छात्र। डब्ल्यूएचओ ने एस्ट्राजेनेका के कोरोना टीके को आपातकालीन इस्तेमाल की दी मंजूरी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के नाम से किया है तैयार। बढ़ते कोरोना की वजह से वियतनाम ने नए प्रतिबंधों का किया ऐलान, उत्तरी प्रांत में लगाया गया लॉकडाउन, लोगों को घरों में ही रहने की सलाह। पुतिन समर्थक की मानहानि केस में रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावेल्नी अदालत में पेश, सरकारी वकील ने नावेल्नी पर करीब 9.5 लाख रूबल जुर्माने की मांग की।